स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग बौद्ध धर्म की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न शाखाएं, बौद्ध धर्म आगे चल करके विभिन्न शाखाओं में बढ़ गया था, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसमें पूरा बौद्ध धर्म के बारे में और महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। आप वहां से उसको देख ले। यहाँ हम केवल उसके जो संप्रदाय हैं, हीनयान, महायान और वज्रयान, उनके बारे में केवल जानेंगे। तो आपको जैसा मालूम होगा कि बौद्ध संगतियां हुई है, बौद्ध धर्म में बौद्ध संगतियां हुई और इन्हीं में के दौरान त्रिपिटक ग्रंथों का निर्माण हुआ। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? तीन टोकरियां हैं और इन तीन टोकरियों का मतलब है कि इनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए हुए हैं, जिनसे हम बौद्ध धर्म के बारे में जान सकते हैं क्या क्या सिद्धांत है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो महात्मा बुद्ध की जब महापरिनिर्वाण हो गया, तो महापरिनिर्वाण के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी शिक्षाओं को वैसा का वैसा ही मानने वाले थे, उन पर विश्वास करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो आधुनिक थे और वो नई विचारधारा में विश्वास कर रहे थे। वो चाहते थे कि कुछ नई चीजों को जोड़ा जाए, लेकिन बहुत से लोग पुरानी पद्धति पर ही चलना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में इनके बीच विवाद हुआ और जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई कश्मीर में कनिष्क के समय में 72 ईस्वी में, उसमें ये दो भागों में बढ़ गए। इससे पहले ये हीनयानियों ने जो विचारधारा को नहीं मानने वाले थे उनको अलग कर दिया, तो वो महासांघिक कहलाए थे और उन्होंने अपना एक अलग महासंघ बना लिया था। तो वही लोग अब स्पष्ट रूप से इस चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद दो भागों में बढ़ गए। एक कहलाए हीनयानी और दूसरे कहलाते हैं महायान। अब वज्रयान बाद में 7वीं शताब्दी में आया अस्तित्व में, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ हम हीनयान और महायान के बीच में अंतर को देखें। तो हीनयान का स्वरूप क्या था, सबसे पहले हम स्वरूप देखें। तो हीनयान जो है वो पुराना धर्म है, माने कि महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत बताए थे, जो तरीके बताए थे, उन पर चलने वाला, त्रिपिटक में जो सिद्धांत थे उनको मानने वाला और जो उन पे सिद्धांतों पर चलने वाला जो धर्म है वो कहलाया हीनयान। और जो लोग महात्मा बुद्ध के विचारों के अलावा कुछ नई चीजों को जोड़ना चाहते थे और नए सिद्धांतों को जिन्होंने शामिल कर लिया, वो कहलाए इसमें महायानी। तो इस तरह से हीनयान मतलब महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत बताए हैं उनमें पुराने में उनमें विश्वास करने वाला, उनको वैसा का वैसा ही मानने वाला। और महायान जिसने कि इसका यानी कह लें आधुनिक स्वरूप था, जिसने नए सिद्धांतों को जोड़ दिया। दूसरी अगर इसमें हम देखें बात, तो यहाँ मूर्ति पूजा। तो महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने अपने जीवन काल में ही ये बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरी महापरिनिर्वाण के बाद, मृत्यु के बाद मूर्तियां नहीं बनाई जाए। यहाँ महापरिनिर्वाण का मतलब आप जानते ही हैं, मैंने वीडियो में पहले बताया कि वो अवस्था है जब व्यक्ति का मोक्ष की अवस्था है, यानी जो हिंदू धर्म में मोक्ष की अवस्था है, जीवन के आगमन और जाने के चक्र से जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध का यह मानना था कि उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि मैं ना तुम्हें देखूंगा, ना सुनूंगा, ना मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति कर सकता हूं। तो ऐसी दशा में मेरी कोई पूजा वगैरह नहीं की जाए। तो उनके भक्तों ने उनके महापरिनिर्वाण के बाद उनकी कोई मूर्तियां भी नहीं बनाई, कोई पूजा नहीं की। तो वो तो हीनयानी कहलाए। लेकिन और हीनयान को थेरवाद भी कहते हैं, स्थिरवाद भी कहते हैं। महायान वालों ने क्या किया, उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। महात्मा बुद्ध को एक देवता का रूप प्रदान किया, उनकी सुंदर मूर्तियां बनाई और उनकी पूजन करने लगे। तो इस तरह से ये दोनों में अंतर हो गया कि ये मूर्ति पूजक थे, वो महायानी, और हीनयानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उपदेश की क्या बात को देखें, अगर अंतर उपदेश का देखें तो हीनयान वाले जो थे पुराने थे और पुरानी चीजों को मानते थे। तो महात्मा बुद्ध के और त्रिपिटक में जो उपदेश उन्होंने दिए थे, उनको जो संकलित किया गया था, उसमें विश्वास करते थे। और महायानी जो थे, ये महायानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों को तो मानते थे, लेकिन इसके अतिरिक्त बोधिसत्वों में भी विश्वास करते थे। बोधिसत्व का मतलब यह हुआ कि उनको निर्वाण की प्राप्ति तो हो गई है,
लेकिन वो अभी अपने भक्तों की बीच की अवस्था में है, उन्हें सुन लेते हैं, तो ऐसे बोधिसत्व कहलाए। तो ये उनका मानना था कि बोधिसत्वों में ये विश्वास करते थे, तो उनके उपदेशों में विश्वास करते थे। तीसरी अगर इसकी बात करें तो हम इनके सिद्धांतों की बात करें तो हीनयान जो है वो एक धर्म नहीं है, वो एक दार्शनिक सिद्धांत है, जबकि महायान जो है वो विशुद्ध रूप से एक धर्म है। भाषा की बात करें, हीनयान और महायान की में भाषा का देखें तो हीनयानों की जो भाषा थी, हीनयान में जो भाषा थी वो पाली भाषा का प्रयोग किया। आप देखेंगे ज्यादातर ग्रंथ पाली भाषा के हैं। तो पाली कौन सी भाषा थी जो जन साधारण को आसानी से समझ में आती थी। लेकिन महायान में पाली का तो प्रयोग हुआ, बहुत कम हुआ, लेकिन संस्कृत का प्रयोग खूब होने लगा था। जो ब्राह्मण ग्रंथों में संस्कृत भाषा थी उसका महायान में खूब उपयोग होने लगा था। विभाजन देखें इनका भी विभाजन हुआ। तो हीनयान का वैभाषिक और सौत्रांतिक में विभाजन, दो भागों में इसका विभाजन हुआ। और महायान का माध्यमिकवाद और विज्ञानवाद, जिसमें शून्यवाद वगैरह है, तो ये इस तरह से दो भागों में ये भी बढ़ गया। किन देशों में प्रचार हुआ? तो हीनयान का श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार आदि देशों में प्रचार हुआ। भारत में तो ये था ही बौद्ध धर्म। महायान का देखें तो महायान का चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत आदि देशों में इसका ज्यादा प्रचार हुआ। तो हम देखते हैं कि हीनयान और महायान का मुख्य अंतर क्या है कि हीनयान, अगर कोई एकदम संक्षेप में समझे इस बात को, तो हीनयान एक तरह से इसकी का पुराना रूप है। महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए थे बस उन पर चलने वाला रूप जो है वो हीनयानी है, और महायान इसका आधुनिक रूप है। 7वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इसमें कुछ और नई चीजें आ गई, तो वो उसके कारण एक नया संप्रदाय खड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं वज्रयान संप्रदाय। वज्रयान को वामाचार भी कहा जाता है। इसमें कौन सी चीजें नई आ गई थी? इसमें एक तो ये जो है बौद्ध धर्म का, यूं मान लीजिए कि तांत्रिक रूप है। इन दोनों में तंत्र नहीं था, हीनयान महायान में। लेकिन वज्रयान या वामाचार जो था वो पूरी तरह से तंत्र मंत्र में विश्वास करता था, तांत्रिक था। और ये लोगों का एक वाक्य था, ओम मणि पद्मे हम, ये बोलते थे। और ये योग ध्यान पर बहुत ज्यादा जोर देते थे। इसके अलावा मंत्र जाप पर विश्वास करते थे। जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, अंधविश्वास आदि इसमें शामिल हो चुके थे। इन लोगों ने 33 प्रकार के देवताओं का भी इसमें उल्लेख मिलता है। और इसमें पंचमकार शब्द एक उपयोग हुआ है, मतलब 5 चीजों का प्रवेश हो गया। और ये 5 आगे चल करके ये बौद्ध धर्म का पतन का कारण भी बना। 5 चीजें क्या थी, पंचमकार क्या थे, कभी पूछे परीक्षा में। बौद्ध धर्म में या वज्रयान संप्रदाय में पंचमकार क्या थे? तो इसमें देखें कि तो मध्य यानी शराब का प्रवेश हो गया, मांस का प्रयोग होने लगा, मैथुन स्त्रियों का भी प्रवेश हो गया था। और इस तरह से एक नई विचारधारा आ गई यहाँ। मछली का सेवन करने लगे। और मुद्रा, बौद्ध धर्म में मुद्रा संग्रह, धन संग्रह, वस्तु संग्रह की मनाही थी। लेकिन वज्रयान में मुद्रा का संग्रह भी करने लगे, धन का संग्रह भी करने लगे। तो ये पंचमकार जो था ये, और ये वज्रयान संप्रदाय जो एक विचारधारा आई थी, आगे चल करके बौद्ध धर्म के पतन का काफी हद तक पतन के कारण का जिम्मेदार थी ये। तो इस तरह से हमने आज हीनयान, महायान और वज्रयान इन 3 संप्रदायों के बारे में देखा और इनके बीच में इनके अंतर को समझा। आशा है मेरी इस वीडियो से आज आपको हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।